हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणित प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है हमारे पास लार्ज नंबर अराउंड अस। आज हम 1.5 टॉपिक करने वाले हैं, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स जानने वाले हैं। पैटर्न्स आप लोग जानते होंगे, जैसे 2 4 6 8 आगे पैटर्न कंप्लीट करो, 3 9 3 6 9 12 ऐसे। तो बट प्रोडक्ट्स में कैसे हम पैटर्न को लगा सकते हैं वो आज हम यहाँ जानने वाले हैं। तो कह रहे रॉक्सी एंड एस टू आर प्लेइंग विद मल्टीप्लिकेशन, दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 100 10 100,000 एंड सो ऑन। तो ये दोनों ना एक गेम खेल रहे थे मल्टीप्लिकेशन का। उसमें इन्होंने एक टेक्निक निकाली कि कैसे हम नंबर्स को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन नंबर्स की हेल्प से। 10 100,000 मतलब 10 के मल्टीपल्स में 100 हो गया, 1000 10,000, इन सब में इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या शॉर्टकट ट्रिक निकाली वो यहाँ पर आप देखिए। तो रॉक्सी ने इवेलुएट किया यहाँ 116 इंटू 5। हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके, जो कि हम नॉर्मली आपको छोटी क्लास में सिखाते हैं कि इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ना करके हमने क्या किया, 5 को लिख दिया 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/2 को आप कट करोगे तो 5 ही तो आएगा। अब मैंने क्या किया, 2 को इससे कट कर दिया 58, और 58 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 580 आंसर। तो मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को यहाँ नहीं बोला गया है, तो आपको ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसी से ही आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पर उस बॉय ने बोला 824 इंटू 25 कैसे करेंगे। तो आप 25 को क्या लिख सकते हो, 100/4 लिख सकते हो। तो अब आप सोचोगे इसे मैं 50/2 भी तो लिख सकती थी, लेकिन आपको नंबर्स यहाँ पर वो लेने हैं 10 100 1000 10,000 ऐसे लेने हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, यही इनकी शॉर्टकट है। अब मैंने 4 को क्या किया, 4 से इसको कट कर दिया इजीली, तो 206 पे कट हो गया, और 206 को 100 से इंटू कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। कह रहे जो हम ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फैक्ट जो भी हम ये कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्यों किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 5 करना या फिर उस नंबर में 10/2 करना, मतलब 2 से डिवाइड करना और 10 से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों ही चीज़ें सेम है, ऐसा क्यों है, तो वो आपको बताना है। तो हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। दिस इज बिकॉज 5 कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शन। अगर आप 5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 10/2 ही तो लिखोगे, 2 की टेबल में 5 पे ही तो आता है 10। तो इसीलिए सो मल्टीप्लाइंग बाय 5 gives the same result as multiplying by 10 and then डिवाइडिंग बाय 2। आप चाहो तो यहाँ एक एग्जांपल दे सकते हो, तो हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया, कोई भी आप नंबर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, तो मैंने 12 इंटू 5 किया तो मेरा आंसर 60 आ गया, या फिर मैंने 12 इंटू 10/2 कर दिया, इसको इससे कट किया 6, तब भी आंसर 60 आ रहा है। दोनों ही केस में 60 आ रहा है। आप डायरेक्ट 5 से इंटू करो या फिर आप 10 से इंटू करके 2 से डिवाइड करो, बात वही रहेगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, फिगर इट आउट दे रखा है, उसको कर लेते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आज की क्लास में ही हो जाएगा। फाइंड क्विक वे टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट। आपको क्विक वे मतलब वही शॉर्टकट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहले हटा देते हैं एक बार। तो आपके पास ए पार्ट है, 2 मल्टीप्लाई 1768 इंटू में 50 है, तो मैं 50 को चेंज कर देती हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई 1768 इंटू 100/2 लिख दिया। 50 को लिख सकते हैं, 2 से 2 कट हो गया, मेरा आंसर आ गया 176800। ठीक है। बी पार्ट देखो, 72 इंटू 125 है, तो 125 को चेंज कर देते हैं, वही 10 100,000 वाली फॉर्म में, अपॉन में 8 को इससे कट कर दिया, 9 आ गया,
यहाँ पर 9000 मेरा आंसर। ठीक है, सी पार्ट पे आओ। तो 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 है। तो 125 को अगेन मैंने 1000/8 लिख दिया, क्योंकि मैं कट करूँगी तो 125 ही आएगा। इंटू 40 ऐसी है, इंटू 8 ऐसी है। 25 को क्या लिख सकते हो, 100/4 लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 25 ही। इस 8 से इस 8 को काट दिया, 4 से 40 को काट दिया, 10 आ गया। कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये शॉर्टकट से आपको करना था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट क्विकली, फटाफट करना है। तो अब यहाँ पर देखो, ए पार्ट 25 इंटू 12 है। 25 को मैंने क्या लिख दिया, 100/4 लिख दिया, जो कि भी मैंने आपको बताया यहाँ पर हम लिख सकते हैं। 4 से इसको कट कर दिया 3, तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू 100, 300 मेरा आंसर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। बी पार्ट पे आओ। 25 इंटू 240 है। अगेन 25 को मैंने 100/4 लिखा, ये 240 ऐसी है। इसको इससे कट कर दिया, 60 आ गया। 60 इंटू 100, 6000। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया मेरे पास 6000। क्लियर। अब सी पार्ट पे आओ। तो सी पार्ट में आपके पास यहाँ पर 250 इंटू 120 है। तो 250 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 से अगर आप करोगे तो 4 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा इजीली, है ना, 250 आएगा। इसको इससे कट कर दिया, 30 आ गया। तो 30 इंटू में 1000 हो गया, तो 30,000। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट पे आओ। डी पार्ट में 2500 इंटू में 12 है। तो यहाँ पर मैंने 1000 की जगह 10,000 ले लिया। 10,000 को 4 से डिवाइड कर दिया, इंटू 12 ऐसी है, कट किया, 3 आ गया। तो यहाँ पर भी 30,000 आ गया। बात तो वही है ना, देखो 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो सेम ही है, वो आगे पीछे कर दिए जीरो। ठीक है, ई में ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो। 12 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक जीरो चाहिए यहाँ लगा लो, और 10 लाख यहाँ लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 120 को 10 लाख से इंटू कर दो। क्लियर। तो इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है इन क्वेश्चंस में, आपको इन शॉर्टकट तरीके से ही लिखना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा ये पैटर्न आपको। फिर भी डाउट लगे पूछ सकते हो कमेंट करके। इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1 की वीडियो सारी आपको मिलेंगी, प्लस चैप्टर 2 भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। पूरे बुक के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।